शिबली साहब अचानक कुछ अरसे बाद अपोजिशन को जोश आता है और बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि हम अदम एतमाद लाने लगे हैं, पंजाब में भी फिर कहते हैं तरीक मूवमेंट चलाने लगे हैं। आप क्या समझते हैं अपोजिशन में इतनी हिम्मत है कि वो मौजूदा इमरान खान साहब की उम्मत गिरा सकते हैं और ये अदम एतमाद पंजाब या वफाक में ला सकते हैं नंबर गेम? नहीं जी, मैं नहीं समझता हूँ। ये वो उनका मसला प्रॉब्ली यही है जी कि वो देखें, जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है तो पीपल्स पार्टी वहाँ पे इसी तरह से है जिस तरह के खैबर पख्तूनख्वा में कोई और पार्टी भी नहीं हो सकती है। बिल्कुल उनकी कोई प्रेजेंस है नहीं। तो पंजाब में तो उनका वो अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए, अपने आप को ख़बरों में रखने के लिए और ये तासुर देने के लिए कि जी हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। और सबको पता है कि उनकी पार्टी सिंध में भी नहीं बल्कि रूरल सिंध में तक महदूद होकर रह गई है। तो बिलावल भुट्टो के पंजाब के रिलेटेड बयानात को हम इतने सीरियसली नहीं लेते हैं। अच्छा, ये बताइए शिबली साहब के एक तो ये तो शहबाज शरीफ साहब तो बाहर ना जा सके, बड़े वादे और दावे किए थे राना सनाउल्लाह साहब ने। अब मरियम साहिबा भी कह रही हैं कि मेरी बेटे की शादी है, तो क्या कुछ नरम रवैया रखेगी सरकार या क्या आपका होगा सिलसिला? उनके बेटे की शादी है मरियम साहिबा के। देखें जी, अगर आप मुझसे पूछें मेरे ख्याल में हमारा राब्ता थोड़ी देर के लिए मुनक़ता हुआ है भट्टी साहब, तो हम दोबारा उनकी तरफ कुछ सवालात हमने तलखोशीरी हमने उनसे पूछे, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जब तक हमारा राब्ता उनसे बहाल हो? देखिए, मैं इमरान खान साहब की हद तक जब बात करता हूँ हमेशा पीटीआई में पूरी पीटीआई की बात नहीं करता। या शिबली फराज साहब से जो लोग हैं या कुछ लोग तो चंद अरसा पहले आए हैं जो किसी और जमातों में थे, 10 जमातों में। इमरान खान साहब मेरी इतला के मुताबिक मोहतरम मरियम नवाज साहबा का नाम इसी हद से नहीं निकालेंगे, उन्हें बाहर नहीं जाने देंगे। अगर अदालत हुक्म कर दे तो फिर अदालत का हुक्म फाइनल है। मैं इमरान खान साहब की बात बता रहा हूँ क्योंकि उन्हें सख्त नाराज़ हैं वो कि नवाज शरीफ को धोखे से ले जाया गया। गो कि पंजाब में भी हुकूमत इनकी थी, वफाक में भी इसमें इनकी थी। जी शिबली फराज साहब ऑडियो पे हैं आप हमारे साथ, तो हुजूर ये फरमाइए कि मरियम साहिबा के हवाले से क्या फैसला हो सकता है? ECL से हटाएंगे आप या उन्होंने कोई फार्मल तो आपको नहीं की कोई रिक्वेस्ट जाहिर है, लेकिन एक इशारे जरूर दिए हैं शिबली साहब? देखिए जी, बात यह है कि मैं तो ये समझता हूँ कि अगर तो ये मरियम नवाज को ये फैसिलिटी मिलती है तो फिर पाकिस्तान के हर वो कैदी जो कि या जमानत पे है, जिनका नाम ECL पे है या जो उसमें है जेलों में है, फिर उनको भी मिलने चाहिए। बिकॉज हमारा मानना ये है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और इसी की बुनियाद पे आप ये मुल्क तरक्की कर सकता है, वरना इस मुल्क का मुस्तकबिल कानून की बालादस्ती से जुड़ा हुआ है। जी, ये सारे जितने भी ममालिक हैं तरक्की याफ्ता, अगर वहाँ पे उनकी तरक्की का एक अगर आप वजह पूछे वो यही है कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर ऐसा है तो मुझे कोई एतराज नहीं है और क्या कहते हैं उसमें फिर ये फैसिलिटी पाकिस्तान की जो बाकी जो कैद में हैं जो ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये बताइए कि ये 2023 के इलेक्शन जो वोटिंग मशीन पे क्यों अपोजिशन आपसे ताउन नहीं कर रही? अपने IT के स्पेशलिस्ट दे सकती है वो, क्या हर्डल है और वो क्यों नहीं चाह रहे? देखिए जी, बुनियादी तौर पे ये तो उनको बल्कि पूरे पाकिस्तान को मानना चाहिए कि जो हमारे माजी के इंतखाबात हुए हैं हर एक जो है तो तजादात का और तनाज़ों का शिकार हुआ है। अब जो है तो प्राइम मिनिस्टर साहब का ये मानना है कि हमें टेक्नोलॉजी को चांस देना चाहिए, बिकॉज हारने वाला हार माने और जीत वाले की जीत में क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी हो। तो अपोजिशन जो है तो एक इसको एज ए नेगोशिएटिंग टूल भी इस्तेमाल करना चाहती है और सेकेंडली उनको ये भी मालूम है कि अगर वो इलेक्शन पुराने तरीकों से करेंगे तो उनमें शायद उनका चांस हो, जबकि हम समझते हैं कि हर वोटर जिसको वोट दिया है वो वोट वहीं पे जाना चाहिए। तो वो चाहते हैं कि जो पुराना स्टेटस क्वो का सिस्टम है वो बरकरार रहे, जिसमें कि उन्होंने हमेशा हमारी मुखालिफत की है। लेकिन अभी भी मैं पूरी उससे मैं यकीन रखता हूं कि इंशाल्लाह एक तो ये कि 2023 के इंतखाबात टेक्नोलॉजी के जरिए होंगे। दूसरी बात ये है कि हम कानून साजी भी करेंगे और हम अपोजिशन को इस पे कायल करेंगे। हमारा काम है पहले उनको कायल करना और हम अभी तक भी हमने ये उम्मीद नहीं छोड़ी कि उनको हम राजी नहीं कर सकेंगे। अवाम को की तरफ भी हम जा रहे हैं और हम हर कुछ हमने सामने रखा हुआ है। तो अगर वो इनकार करते हैं और मुखालिफत बराए मुखालिफत करते हैं तो इससे अच्छा तासुर भी नहीं जाएगा
और उनकी जो एक जो रेपुटेशन रही है उसको भी एक बड़ा वो मिलेगा, धक्का मिलेगा, क्योंकि ये बैरून मुल्क अच्छा शिबली साहब, मैं गुजारिश करता हूँ, मैं एक रिपोर्टर हूँ, आप मिनिस्टर इंफॉर्मेशन रहे हैं, तो एक सवाल करने की इजाजत दे सकते हैं आप आम रिपोर्टर को? ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी किसका आइडिया है? देखिए जी, ये मेरा ख्याल है कि ये पहले भी इस पे बात हुई थी जब हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो करंट हैं, ये पहले भी जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे तो ये देखें, ये तो अब ये उनका वो है और इसमें हुकूमत और कैबिनेट इस पे ज़ाहिर है कि एक फैसला करेगी और उसको फिर उसके मुताबिक ही आगे किया जाएगा। ये प्राइम मिनिस्टर तो आदमी राय के बड़ा हक में रहे हैं। 2014 मुझे याद है, मैं एक अरसे तक इमरान खान से मुलाकात रहा हूं, तो आप अगर ये मेरे कहने पे मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पढ़े, ऐसा लगता है कि सहाफत का गला दबाने की कोशिश की जा रही है और ऐसे लोग इमरान खान साहब के लिए भी नुकसानदेह होंगे जो उन्हें गलत मशवरे देते हैं। ये मेरी राय है, लेकिन हुकूमत बेहतर जानती है। मलिक साहब, आप सवाल। अच्छा, मैं आपने पंजाब की बात की, पीपल्स पार्टी की, आई फुली एग्री विद यू, मगर मेरा आपसे सवाल है कि पीटीआई की अपनी जो सूरत हाल है, कोई भी दुनिया, अब 30 लोग तो मेरा ख्याल है उनके साथ 30-40 लोग MNM PA उनके साथ तरीन साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि आपकी अपनी पार्टी का जो इत्तेहाद है वो हिला हुआ है। कराची के लोग अक्सर एहतजाज करते हैं, जी हमें नहीं पूछा जाता, बलोचिस्तान में भी कोई इतने अच्छे हालात नहीं हैं। तो अगर ये तरीन ग्रुप अगर इसी सिचुएशन में रहता है तो बिल्कुल एक सिंपल सी कैलकुलेशन में पंजाब में आपकी अक्सरियत नहीं रहती। तो इस पर आप क्या कहते हैं, पार्टी किस तरह अपने आप को यूनाइटेड रखेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये डिटर्मिन करेगा कि हमने पंजाब के आवाम के लिए, पंजाब के किसानों के लिए, पंजाब की बिज़नेस के लिए क्या क्या हमने इकदाम किए हैं, क्योंकि ये कोई ऐसा कोई किसी से ज़ाती तौर पे बंधा हुआ नहीं है या अलहदा नहीं है। जो हमने किसान कार्ड के ज़रिए जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ हमारी रही हैं, उससे हमारी जो रूरल साइड है उस पर हमारी बहुत ही ज़्यादा पसीराई हुई है। और हम ये समझते हैं कि जूँ जूँ वक्त गुजरता जा रहा है तो हमारी जो वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ख़ास तौर पे उनकी जो मकबूलियत है, देखें चाहे वो तरीन ग्रुप हो या कोई भी हो, हर एक इस बात पे इमरान खान के नाम पे जो है तो वो सब एग्री करते हैं, उनको लीडर सब मानते हैं। तो ये जो चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, ये हमेशा होती भी रही हैं और ये होती भी रहेंगी, लेकिन इससे हमारे एतमाद में या हमारी जो वो है जो जुस्तजू है कि हम रिफॉर्म्स भी करें, हम डेवलपमेंट भी करें, हम अपनी गवर्नेंस को भी बेहतर करें, हम ऐसी हालात क्रिएट करें जिससे कि अवाम में खुशहाली भी आए, कारोबार भी चले और लोग जो है तो एक अच्छा मयार ज़िंदगी हासिल कर सकें। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें चलती रहेंगी। आपने देखा कि आपकी नीयत पे कोई शक नहीं है, आपकी नीयत पे कोई शक नहीं है, मगर 3 साल में 14 आपके जो एडवाइज़र हैं और वज़ीर हैं वो या निकाले गए हैं या आपने उससे इस्तीफ़ा दिया है। तो एक लगता है पार्टी में कोई ना कोई गर्मा गर्मी रहती है, ये मेरी परसेप्शन है कि अपना सच है? नहीं जी, ये लहू गर्म रखने का है एक बहाना। फिर दूसरा एक और क्वेश्चन भी है, खान साहब मुझे याद आ गया क्योंकि मैं भी रिपोर्टर रहा हूँ, उनका कहना था कि ये पाकिस्तान में बड़ी तनकीद करते थे, ये नंबर ऑफ जो कैबिनेट थी, अब मेरा ख्याल है अब 50+ चले गए। क्रिकेट की टर्म में भी बात करें तो 50 बड़ा स्कोर होता है और ये आपको ये एजाज़ हासिल है इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी कैबिनेट का। तो इस पे आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? देखें जी, ये जिस तरह मैंने कहा कि बदकिस्मती से जो हमारा जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें यही एक चीज़ है कि आपको ख़ास तौर पे वो हुकूमत जो कि कोalition की हुकूमत, तो देखें आप ये मत भूलें कि हमारी बड़ी डेलिकेट हमारी मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, तो हमें अपने जो हमारे कोalition पार्टनर्स हैं उनको भी साथ लेके चलना पड़ता है। तो आइडियली तो अगर प्राइम मिनिस्टर पे के बस में होता तो वो मेरा ख्याल है कि 15 से 20 मिनिस्टर से ज़्यादा वो करते ही नहीं, लेकिन ये हमारी जो पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं जिसकी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बेहतरी की तरफ जाएं और हमें एक ऐसी मेजॉरिटी मिले अगले इलेक्शंस में जिसमें कि हमें ये इतने वज़रा न बनाने पड़े। अच्छा, एक सवाल करता हूँ, मुझे परसों ख्वाब आया है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मुशावरत की है कि कुछ काबीना में रद्दोबदल करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं 2 साल में फ्रंट फुल पे खेलूंगा और कुछ करप्ट अफसरों से निजात चाह रहे हैं। कोई इस किस्म की हुलजिल होने वाली है आइंदा काबीना और ब्यूरोक्रेसी में? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल जी, देखें प्राइम मिनिस्टर साहब हर लम्हे जो है तो वही जिस तरह वो हैं, जिस तरह वो क्रिकेट में भी थे कि वो मुसलसल अपनी जो है वो चीज़ों पे नज़र होती है और उसके मुताबिक वो अपनी फील्ड प्लेसिंग भी करते हैं और बैट्समैन का भी तयन करते हैं और बॉलर्स का भी करते हैं। कोई 3-4 अहम ओहदे चेंज होने वाले हैं, उनमें से कोई एक आधे का इशारा कर सकते हैं या नहीं तो फिर फराज साहब का शेर ही सुना दें। देखिए जी, नहीं, मैं उसकी तरफ तो मुझे सच्ची बात है कि कोई इल्म नहीं है और मैं कोई एक दो के बारे में आपको इल्म है, लेकिन चले मैं समझता हूँ उनको, चले अहमद फराज साहब का शेर ही कोई नजर कर दें। चलें, गरचे हवाओं ने जोर डाल रखा है, चिराग ने फिर भी लौ को संभाल रखा है। थैंक यू वेरी मच जनाब शिबली फराज साहब।